काराकट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का स्थानीय जनता विरोध कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। सर, कैसे लेते हैं इनका विरोध हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी एक अदद सीट वाले हैं, जीतन राम मांझी जी एक अदद सीट वाले हैं। इन लोगों ने अपने विचारों को कहीं ना कहीं उस जगह गिरवी रख दिया जो नफरत और धर्म और भरम की राजनीति करती है, और जो राजनीति है इन लोगों की वो अपने आप को समाप्त करने की दिशा में जो इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है उसका तो परिणाम इसी तरह से देखने को मिलना ही था। काराकाट की जनता या गया की जनता या अन्य क्षेत्र की जनता जो भी एनडीए के उम्मीदवार जा रहे हैं उनको कहती है कि आप उम्मीदवारी लेकर के आए हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम आपको वोट नहीं देंगे, चूँकि आप लोगों ने 10 वर्षों तक सिर्फ जुमलाबाजी किया, 10 वर्षों तक लोगों को ठगने का काम किया। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो आप उनकी उम्मीद थी उन उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया। इसीलिए जनता भी स्पष्ट संदेश दे रही है कि जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने वाले, महंगाई बढ़ाने वाले, जनता के साथ छल करने वाले, जनता के साथ जुमलाबाजी करने वाले पार्टी को और उनके गठबंधन को हम वोट नहीं देंगे। ये स्पष्ट रूप से लोगों ने संदेश दिया है। और आप इतना ही बात क्यों समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी दो सभा किए, दोनों सभा में भीड़ का अनुपात से आप देख लीजिए। तेजस्वी जी जो भी सभा कर रहे हैं वहाँ पर जनता किस तरह से उनके लिए, उनके प्रति पलक पावड़े बिछाए समर्थन दे रही है। और जबकि एनडीए के लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तो कल 400-500 लोगों के बीच अपनी सभा किए। गृह मंत्री जहाँ पर सभा कर रहे थे गया में, वहाँ पर लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर कहीं ना कहीं बांस और बल्ला और इनकी कुर्सियाँ नज़र आ रही थी। तो इन लोगों का पोल खुल गया है, क्योंकि इन लोगों ने 10 वर्षों तक जो जनता को ठगा, जो जनता की उम्मीदों को कहीं ना कहीं रसातल में पहुंचाने का काम किया है। तो अब समय आ गया है कि जनता इनसे सवाल जवाब ही नहीं करे, बल्कि इनको स्पष्ट रूप से जवाब दे रही है, सभाओं में भी, सामने बैठ करके भी, कि आपके उम्मीदवारी से हमको अब फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम आपको वोट नहीं देने जा रहे हैं। और सभी का जो तेजस्वी जी का सोच है, जो नौकरी और रोज़गार के प्रति उनका संकल्प है, जो नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट और भविष्य बनाने का उनका एक्शन प्लान है, उसके साथ सभी खड़े दिखाई दे रहे हैं। पवन सिंह भी वहाँ से आगे हैं काराकट से। क्या लगता है कितना मुश्किल हो जाएगा एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए? देखिए, चुनाव में बहुत लोग खड़े होते हैं और चुनाव में खड़ा होना सबको लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कौन खड़े हो रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जो नेतृत्व करता है उसके प्रति लोगों का क्या विश्वास है, लोगों के प्रति, लोगों का उनके प्रति क्या सोच है, लोगों के प्रति उनके समर्थन का क्या पैमाना है, वो स्पष्ट रूप से बता देता है कि किस गठबंधन के प्रति लोगों का प्यार उमड़ रहा है, लोगों का समर्थन दिख रहा है, लोगों का विश्वास दिख रहा है। और वो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी के प्रति जो समर्थन है, जो विश्वास है, वो स्पष्टता दिख रहा है। और लोग जो स्वतः स्फूर्त आ रहे हैं, इसी से समझ में आ रहा है कि बिहार देश की राजनीति का परिवर्तन का जो कहीं ना कहीं पहला पड़ाव है, वो आगे जाकर के देश की राजनीति को भी परिवर्तित करने में सफल रहेगा। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब, जिनका कहना था कि न सिर्फ एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा बल्कि तमाम जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका विरोध जो है पूरे बिहार में हो रहा है। कैमरा शेख के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना।